है हमें एक सेटअप मिला है गोल्ड में, तो काफ़ी अच्छा सेटअप है। इसका लॉजिक है कि इसका हाई ब्रेक हुआ है, यानी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो चुका है और दो दो बार रिट्रेस करने आया है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखते हो तो यहाँ काफ़ी हेल्दी कैंडल बनी है। तो इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो अपन यहाँ से एक लॉन्ग के लिए ट्राई कर सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मार्केट हाई हाई दिखा रहा है, तो अपन थोड़ा सा ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। जैसे फिबोनाची अगर ड्रॉ करते हो तो 0.7 के लेवल से ही बाइंग आ रही है। तो अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो अपन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा मोमेंटम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस टाइप का मूव बनता है यहाँ से, तो यहाँ कहीं अपन लॉन्ग करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें रिक्स अगर अगर देखोगे आप तो मिनिमम रिक्स होगा इसमें लगभग 30 to 40 पिप्स का। लगभग 50 पिप जा रहा है तो ठीक रहेगा, 50 पिप अपन एसएल दे सकते हैं, क्योंकि अब आजकल मार्केट का भी न्यूज़ बेस चल रहा है, तो नॉर्मल मार्केट नहीं है। फिर भी हमें अगर 50 पिप्स का रिक्स अगर मिल रहा है तो अपन ट्रेड ले सकते हैं आराम से। तो एक ट्राई करते हैं यहाँ कहीं अगर आप हमें सेटअप मिलता है तो वेट करता हूँ और मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो गाइज हमें सेटअप मिल चुका है, तो हमें यहाँ लॉन्ग कर रहा हूँ मैं। गोल्ड में 0.01 क्वांटिटी लॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा नीचे होना चाहिए था, थोड़ा सा कैंडल चेंज हो गई, ठीक है पहला। इसमें रिक्स होगा मेरा $5 का, ठीक है। जब वो 5 नहीं कमी हो रहा है, बट ठीक है, मैं 50 पिप्स का रिक्स दे रहा हूँ इस ट्रेड में, क्योंकि आजकल गोल्ड न्यूज़ बेस काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इस वजह से थोड़ा सा अपन को सोच समझ के ट्रेड लेना है यार। तो ये ऑल टाइम हाई है 4190 का, ठीक है। बट मैं उसका 1:3 करूँगा लगभग, ठीक है। $20 1:4 के लिए ट्राई करूँगा मैं इस ट्रेड में। काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता है। मैं ट्रेड में टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देता हूँ, तो आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेड है हमारा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ। टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में उतना देखा नहीं जाएगा। ओनली अपन एंट्री के लिए छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, बाकी अपन ओनली बड़े टाइम फ्रेम में ही एनालिसिस या सेटअप ढूंढते हैं, ठीक है। तो यह हफ्ता कुछ अच्छा नहीं रहा मेरा, क्योंकि प्रॉफिट भी नहीं बना, लॉस भी नहीं बना, बट ब्रेक इवन बोल सकते हो। लगभग 2-3 दिन हो रहे हैं। तो ये ट्रेड आज का हमारा फर्स्ट है, तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या रिजल्ट आता है। थोड़ी से मैं लेवल देख लेता हूँ और फिर से क्या लेवल चल रहे हैं। ये बॉटम में है, यहाँ से अगर मैं लॉन्ग के लिए पूरे लेवल लगा दूँ तो मेरे लिए बाइंग लेवल हो गए, ये होगा। तो इसको मैं रिफॉर्म करके यहाँ ला सकता हूँ। उसके बाद और एक आ रहा है ये नीचे, बट इसको मैं यहाँ ला सकता हूँ। इसको मैं बॉक्स कर दूंगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड वाला लेवल अच्छा काम कर सकता है, तो ठीक है। ये लेवल अपन को बाइंग के लिए रह सकता है अगर यहाँ से भी नीचे आता है। तो अगर यहाँ से बाइंग आएगी तो आराम से हमारा टारगेट आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1:1 मिलता है अपन ब्रेक इवन कर देंगे, ठीक है। कितना मिल रहा है? लगभग 35 पिप्स। रेलवे नाइस नाइस। लगभग 65 पिप्स हमारे जेब में आ चुका है, तो आप आम एसएल ऑन कॉस्ट ला सकते हैं आराम से। तो आप रिस्क नहीं लेना है तो ऑन कॉस्ट एसएल ला चुका हूँ मैं इस ट्रेड में। 55 पिप्स, 74, 70, 80 पिप्स लगभग आ चुके हैं। 80 पिप्स आराम से डन गाइस, देख सकते इसका ब्रेकआउट आ चुका है।
जैसे ऐसे लेवल लगाता हूँ, इसका रीज़न ये है कि यहाँ अगर एक्सेप्ट करता है तभी अपन को ये लेवल काम कर सकता है। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा समझ लेना। और ये लेवल हो गए हमारे अब बाइंग वाले, जैसे यहाँ से फुल बैक लेके ऐसे लेवल से उठ सकता है, यहाँ से उठ सकता है, ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप ऑन कास्ट सेल है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, इस ट्रेड में आप चलने देते हैं आराम से अपन। ठीक है, अब $20 का टारगेट है इस ट्रेड में, तो ट्राई करता हूँ मैं पूरा कैप्चर करने का अगर मिलता है तो। अगर एसएल आगे ट्रेल करना है यहाँ से तो आई थिंक एसएल ऑन कास्ट रहना बेटर रहेगा, क्योंकि ऑन कास्ट भी बता रहा है फिलहाल के लिए फिबोनाची लेवल्स। अगर इस लेवल से अगर देखोगे अपन एसएल और ट्रेल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। काफ़ी एग्रेसिव बाइंग आ रही है जैसे देख सकते हो। ठीक है, हेल्दी बाइंग है, लगभग 85 पिप्स डन हो चुके हैं, लगभग 90 पिप्स बोल सकते हो, 90 पिप्स डन हो चुके हैं, देख सकते हो। ठीक है, वेट करते हैं। लगभग साइकोलॉजिकल लेवल है 4200 का। ठीक है, तो वो लेवल के करीब जाके रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के काफ़ी ज़्यादा हमारे टारगेट बड़े होते हैं लोगों के साइकोलॉजिकल लेवल के पास, तो उस लेवल से थोड़ा सा नीचे ही वापस आ सकता है। बट 1:3 अगर मिल रहा है तो अपन मैक्सिमम प्रॉफिट लॉक कर देंगे। ठीक है, अभी नेटवर्क इशू आया है शायद मुझे, तो थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ये लगभग 95 पिप्स डन हो चुके हैं, जैसे देख सकते हो। नेटवर्क इशू है तो इधर काफ़ी हेल्दी कैंडल बनी है। अगर ये कैंडल ऐसे ही मूव करती है, 15 मिनट की कैंडल इतनी स्ट्रांग बनी है, देख सकते हो। अगर ये कैंडल काम करेगी तो ये टारगेट डन होके ऊपर निकल जाएगा, और यानी यहाँ से और यहाँ कहाँ तक जाएगा कुछ कह नहीं सकते अगर ये कैंडल काम करेगी तो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऐसी कैंडल अगर बनती है ट्रेड लेने के बाद तो एसएल ऑन कास्ट करके खुला छोड़ देते हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो ऐसा मोस्टली टाइम बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देता है। बट ये वीक उतना मेरे लिए खास नहीं था, तो मैं होल्ड नहीं करने वाला। तो हमारा टारगेट जैसे ही मिलेगा अपन इसमें एग्जिट करने का ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से अपन को डिसीजन लेना है। जैसे कि अगर पिछला वीक काफ़ी अच्छा था मेरा, यानी ये वीक अगर काफ़ी अच्छा चल रहा है तो ये भी ट्रेड चलने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो ये ट्रेड अपन होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर ऑन कास्ट भी कटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पहले अपन ने प्रॉफिट बनाया है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। यही अगर मैं बैक टू बैक लॉस कर रहा हूँ या ऑन कास्ट कट रहे हैं मेरे ट्रेड इस वीक में, और ये भी ट्रेड अगर अच्छा खासा प्रॉफिट देने के बावजूद मैं इसको बुक नहीं कर पाया और इसको ऑन कास्ट में काट दिया, तो मेरी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि मेरे 1:3 हिट हो रहा है, फिर भी मैं बाय एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ग्रेडी काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो। तो गलती नहीं करना है कि जैसे वीक अगर अच्छा जा रहा है तो अपन ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर वीक उतना अच्छा नहीं है और वीक ठीक ठाक जा रहा है या ब्रेक इवन पे है, तो अपन उसको ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकते। 1:3 इनफ है मेरे लिए, क्योंकि मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो वही है, तो मैं वही ट्राई करूँगा। जैसे अभी बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी बट उसको रिकवर हो चुकी है, तो वेट करते हैं। अभी एसएल को ट्रेल कर सकता हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए कितना प्रॉफिट चल रहा है मेरा, 85 पिप्स बन रहे हैं। अभी एसएल को मैं ट्रेल कर लेता हूँ लगभग $3 के लिए। 30 पिप्स हमारे जेब में रखेंगे आप। क्या अगर नीचे आता है तो अपन ऑन कास्ट यानी 30 पिप्स में अपन ठीक है 30 पिप्स में निकलेंगे। 15 मिनट की कैंडल काफ़ी हेल्दी बनी है गाइज। अगर ब्रेकआउट आना चाहे 15 मिनट का हाई ब्रेक होके मज़ा आ जाएगा। यहाँ काफ़ी गंदा बाइंग आने वाला। 2-3 कैंडल 15 मिनट के यहाँ से बाइंग आ जाएगी। अगर एक कैंडल काम करेगी तो एक या दो कैंडल तो आराम से बन जाएंगे 15 मिनट के, लगभग 4210 तक आई थिंक जा सकता है अगर 15 मिनट एक काम करेगा तो। बट ये वीक थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सेटअप छूट रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि ना रात को काफ़ी ज़्यादा मार्केट अच्छा मूव कर रहा है आजकल,
एशियन सेशन या सिडनी सेशन में। तो दिक्कत ये हो रहा है कि अपन नहीं पकड़ पा रहे रात के ट्रेड, ओनली यूरो सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के ज़्यादा ट्रेड मिल जाते हैं, क्योंकि दिन में हमारा मार्केट अपन इजीली ट्रैक कर पाते हैं मार्केट को। और सुबह सुबह लगभग 10-11 बजे भी अच्छे मूव आते हैं, 9-10 बजे वो एक एशियन सेशन के सुबह सुबह वाले मूव भी मिल जाते, कभी कभार नहीं होते। फिर 7-6-7 बजे ही अच्छे मूव आके निकल जाते हैं, तो ज़्यादा लेट हो जाता है एंट्री करने के लिए। बट ये ट्रेड हमने लिया था लगभग 10:30 को, ठीक है। 10:30 को अच्छा सेटअप था तो हमने ले लिया। जैसे यूरो अपना ये एशियन सेशन है, ठीक है। एशियन सेशन में ट्रेड मिला हुआ है। तो सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि सेशन कौन सा होता है, कौन सा अच्छा सेशन है और आपके लिए टाइम कौन सा है। स्मूथ ट्रांजैक्शन चाहिए आपको तो एशियन सेशन बेस्ट है, लगभग 5:30 से लेकर 11-12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद यूरो सेशन ओपन होता है और यूरो सेशन लगभग रहता है रात के 9:30 बजे तक। बट न्यूयॉर्क सेशन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू या मोमेंटम होता है, अप डाउन ज़्यादा होता है। क्रैप होने का चांसेस नए ट्रेडर के लिए होता है न्यूयॉर्क सेशन, क्योंकि ऊपर जाके नीचे आ जाता है, प्रॉब्लम वही होती है। तो ध्यान रखना, न्यूयॉर्क सेशन में नए हो तो स्टॉप लॉस लगा के कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। और यूरो सेशन में दोपहर में ठीक ठाक ट्रांजैक्शन होता है, बट साइडवेज ज़्यादा होता है। एशियन सेशन में क्रिप्टो के मूव काफ़ी ज़्यादा आते हैं, रात में मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा करता है क्रिप्टो, हमारे इंडिया के टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करते हो तो मोस्टली टाइम रात में ही ट्रेड करने का ट्राई करना। एशियन सेशन प्लस सिडनी सेशन मोमेंटम अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। 50 मिनट की कैंडल क्लोज होने में 9 मिनट कम है, 9 मिनट बचे हुए हैं, तो अच्छा मूव तो आना चाहिए यहाँ से। तब यहाँ से 10 पिप्स यानी 100 पिप्स तो मिल चुके हैं लगभग आराम से, हमें दिक्कत नहीं, जैसे देख सकते हो 110 पिप्स डन। अब ऐसे थोड़ा सा और ट्रेल कर लेता हूँ, और 45 पिप्स का हमारा अभी प्रॉफिट लॉक हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। थोड़ा सा बाइंग स्लो हुआ है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो कैंडल काफ़ी छोटे छोटे बन रहे हैं, ठीक है। अब इस लेवल से थोड़ा सा बाइंग उठ सकता है, अगर फुल बैक भी आएगा ये लेवल ठीक रहेगा बाइंग करने के लिए, अगर करना भी है तो हमें। वैसे लेवल को अगर सेटअप छूट भी जाते हैं, ट्रेड छूट भी जाते हैं, तो ऐसे लेवल पे अपन बाय कर सकते हैं, ये पूरा टारगेट कैप्चर करने के लिए। बट एसएल हमें छोटे देने पड़ते हैं, जैसे कि एसएल अगर मैं ट्रेड बाय कर रहा हूँ 1 मिनट के कैंडल स्टिक में, या इधर एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद, तो ऐसा मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो 30-40 पिप्स का ही रिस्क रहेगा इसमें भी, बट टारगेट 1:3 नहीं मिल पाएगा, 1:2 पे अपन को ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन फोमो में डायरेक्टली इंटर नहीं करना है, फीडबैक के बाद ही इंटर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ आपको कैंडलस्टिक छोटे दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली लगेगा कि एक थोड़ा सा फीडबैक आने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कैंडलस्टिक अगर छोटे बन रहे हैं बाइंग होते समय, तो एक फीडबैक आ सकता है, ऐसा चांसेस ज़्यादा होता है। तो एक फीडबैक आके एक बाइंग आएगी, बट यहाँ तक आएगा फीडबैक वो कह नहीं सकते, ठीक है। बाइंग वेल बाइंग लगभग कितने पिप्स बन रहे हैं, 130 पिप्स के करीब करीब मिल रहे हैं। अभी थोड़ा सा एसएल ट्रेल कर लाओ, यहाँ 60 पिप्स डन है गाइस, 60 पिप्स हमारे जेब में है, हो चुका है 60 पिप्स। एसएल यहाँ कहीं लगाए,
चल रहा है अभी प्रॉफिट हमारा 120 पिप्स। आई थिंक गाइस हमारा ट्रेड कट हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो। और तो कट हो चुका है जैसे देख सकते हो। 120 बिप मिले थे बट कोई बात नहीं, लगभग 6 पिप्स यानी $6 मिले हैं, यानी 60 पिप्स हमारे जेब में बैठे हुए हैं अभी। काफ़ी अच्छा ट्रेड था। लगभग कितने पिप्स मिल रहे थे हमें इस ट्रेड में? 130 पिप्स। लगभग 1:1 पे डन हो चुका है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ई ग्रेड लगेगा, बट कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बहुत टाइम होगा आपके लाइफ में कि 1:2 दे के 1:2 आपके टारगेट के पास जाके रिवर्स होके आपके एसएल खाएगा या ऑन कास्ट ट्रेलिंग एसएल खाएगा। बट कोई बात नहीं, ऐसा होता है ट्रेडिंग में, तो इसको एक्सेप्ट करना है। और यही रियलिटी है ट्रेडिंग की। ओनली ट्रेड लिया टारगेट होता नहीं है, ठीक है। तो समझो थोड़ा सा चीज़ों के, चुप 1-2 लोगों के चुप ओनली प्रॉफिट देख के ये मत सोचो कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, इसका तो हर ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, मेरा क्यों नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में होता है, लॉस भी होता है। ऑन कास्ट करते हैं ट्रेड, प्रॉफिट के पास जाके रिवर्स होता है, टारगेट देता है, कभी टारगेट के पास जाके रिवर्स भी होता है, ठीक है। तो अच्छा ट्रेड था, बट कोई बात नहीं, हमारा ट्रेलिंग चला गया इस ट्रेड में। फिर भी अपन देखते हैं इसको कि हमारा टारगेट दे देता कि ये वापस से रिवर्स होकर एसएल खा लेता। थोड़ा सा देख के हमें ये समझ में आएगा कि मेरी स्ट्रैटेजी कैसा काम कर रही है, या ऐसा स्ट्रैटेजी पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा अगर आपको पूरा ट्रेड थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व करते हो तो, ठीक है। तो अभी कोई नया सेटअप तो ढूंढने नहीं वाला हूँ मैं, क्योंकि यही ट्रेड इंटर था, तो अभी ये निकल चुका है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 11:20 हो चुके हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं। मे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ये की ट्रेड का वीडियो है बट काफ़ी लंबा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि लर्निंग मिलनी चाहिए। और कैसे ट्रेड लेते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ट्रेड को मैनेज कैसे किया जाता है, ट्रेड को का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे ही किया जाता है। जैसे अलग अलग तो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, बट एंट्री लेने के बाद, एंट्री लेने तक ही स्ट्रैटेजी का काम होता है। एंट्री लेने के बाद आपको मैनेज करना आना चाहिए, ट्रेल को ट्रेलिंग करना आना चाहिए, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो टारगेट मिलता है कि स्टॉप लॉस देखते हैं एक बार, बट इस ट्रेड में अभी हूँ नहीं मैं, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं। तो जैसे मैं लेवल ड्रॉ किया था, ये होने से पहले, ठीक है, ये पूरा होने से पहले ये लेवल ड्रॉ किया था। तो ये लेवल कितना अच्छा वर्क किया है। तो एक्सपीरियंस ऐसा काम करता है, जैसे आपको अगर मार्केट में 2-3 साल हो गए ना, तो मोस्टली टाइम आपको ऐसे लेवल काफ़ी अच्छे काम करेंगे आपके, क्योंकि मैं ये ऐसा सिंपल लेवल निकाला था, ये लेवल से बाइंग आने का चांसेस है। तो यहाँ से बाइंग आई, थोड़ी आई, बट यहाँ से अच्छी बाइंग आई। लगभग अगर देखोगे तो यहाँ से आई थी 50 पिप्स और यहाँ से आई थी लगभग 80 पिप्स। तो यहाँ से फिर से एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो ऐसे लेवल काफ़ी अच्छे काम करते हैं, जैसे कि यहाँ से भी फिर से अपन बाय कर सकते हैं, बट प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, वो अग्रेसिव बाइंग होगी। जैसे ये देख सकते हो 20 पिप्स का रिस्क है और टारगेट डन। आराम से इससे टारगेट अपन ट्राई कर सकते हैं, लगभग 1:3 का 1:4 का। बट ये रिस्क ट्रेड होता है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे ट्रेड लेने के लिए। काफ़ी अच्छा ये ट्रेड काम किया है हमारा, बट अभी साइडवेज है। इसका मैं फाइनल रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, तो क्या होता है अपन देखेंगे, ठीक है। A few moments later. तो गाइस देख सकते हो फाइनली ये टारगेट मिल जाता हमें, डन हो गया है। बट हमारा ये ट्रेलिंग चला गया था। अगर मैं इसको ऑन कास्ट से रख के होल्ड करता, तो इसमें $20 हमारे डन हो जाते, यानी 200 पिप्स हमारे मिल जाते। तो ये ट्रेड काफ़ी अच्छा था। फाइनली हमारा टारगेट डन हुआ है, काफ़ी अच्छा ट्रेड था, बट हमें पूरा प्रॉफिट नहीं मिला।
60 पीपी ट्रेड में हम कैप्चर कर पाए। तो ऐसा होता है, रिग्रेट नहीं करना है क्योंकि बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड था। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।